प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से इस विषय पर करूंगा कि आप अपने जीवन में कितना धन लाभ अर्जित करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न का जो है कुंडली ले लिया है। अब लग्न से ये लग्न भाव होता है और लग्न भाव से एकादश भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है। जैसे इस जन्मांग चक्र के एकादश भाव में 11 का अंक लिखा है अर्थात कुंभ राशि है, उसी प्रकार आप लोग अपनी अपनी बर्थ चार्ट में पता करिए कि आपके एकादश भाव में कौन सा अंक लिखा है। जो भी अंक लिखा होगी वही आपकी राशि हो जाएगी। फिर ये पता करिए कि उस राशि का मालिक, जो भी अंक लिखा है उस राशि का मालिक आपके जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है। यदि मान लीजिए इस घर का मालिक, आपके कुंडली के इस घर का मालिक यदि शुभ ग्रह है अर्थात गुरु, शुक्र, बुध या शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा, तो वो यदि लाभ भाव में बैठ जाए या केंद्र 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए या 5वें और 9वें भाव में बैठ जाए तो आप अपने जीवन काल में काफ़ी धन का लाभ करेंगे। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पाप राशि है और उस राशि का मालिक कोई पापक ग्रह हो और वो जो है लाभ भाव में बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें, 10वें या 5वें, 9वें और तीसरे, 6ठे भाव में बैठ जाए तो वो भी आपको अपने जीवन काल में काफ़ी धन संपत्ति का लाभ होगा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे पापक ग्रह हो, ठीक। यदि इस घर का मालिक हो करके कुंडली के वो श्रेष्ठ भाव में बैठा है तो आपको अपने जीवन में प्रचुर धन संपत्ति का लाभ होगा। अब बात ये करते हैं कि धन का लाभ किस दिशा से होगा। भाई धन का लाभ किस दिशा से होगा? तो मान लीजिए यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो या कुंडली के किसी भी भाव से बैठ करके कोई भी ग्रह इस भाव को देख रहा हो तो उसके अनुसार आपको धन लाभ होगा। सपोज करिए, मान लीजिए कि सूर्य आपका कुंडली के एकादश भाव में बैठा है या कहीं से, भाई सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, या 5वें भाव में बैठ करके वो एकादश भाव को देख रहा है तो ऐसे जातक को सरकारी कार्यों के माध्यम से जो है या पिता के माध्यम से जो है काफ़ी धन का लाभ होता है। सरकार के माध्यम से या पिता के द्वारा धन संपत्ति का लाभ वो प्राप्त करता है। अब सपोज करिए, मान लीजिए आपके एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है, आपके एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है या चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देख रहा है तो ऐसे जातक को सफेद वस्तुओं के व्यापार या जली वस्तुओं के व्यापार के माध्यम से जो है धन लाभ होता है।
अब बात ये करते हैं अगला कि यदि मंगल आपका एकादश भाव में बैठ जाए या मंगल जो है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल यहां से बैठ करके एकादश भाव को देखेगा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 8वीं और 7वीं। तो मंगल यदि यहां से बैठ करके 8वीं दृष्टि से देखेगा, यहां बैठ जाएगा तो 7वीं दृष्टि से इसको देखेगा, और मंगल यदि यहां बैठ जाएगा तो भी एकादश भाव को चौथी दृष्टि से देखेगा। मंगल या तो एकादश भाव में बैठ जाए या चौथे भाव, 5वें भाव या 8वें भाव से बैठ करके एकादश भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक को साहस के कार्यों के द्वारा या पराक्रम के द्वारा जो है अपने जीवन काल में काफी धन संपत्ति का लाभ होता है। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि लग्न से एकादश भाव में मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है, या बुध 5वें भाव में बैठ करके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसा जातक वाणी के द्वारा उत्तम बात कह करके, मतलब उपदेश माध्यम से या कथावाचक माध्यम से, एक कथावाचक के माध्यम से या उपदेश, माने ऐसे लोग कौन से होते हैं, या तो कथावाचक होंगे या तो उपदेशक होंगे। ऐसे लोग जो है वाणी के माध्यम से जो है उत्तम रूप से धन का लाभ करते हैं। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपके एकादश भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, या कुंडली के 5वें भाव में बैठ करके, या 9वें भाव में नहीं, या तो 7वें भाव में, और या तो जो है यहां से बैठ करके गुरु या तो 3रे भाव में बैठ जाए, या 5वें भाव में, या 7वें भाव में बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हो, तो ऐसे जातक को धर्म कार्यों के माध्यम से या प्राध्यापक लाइन के द्वारा या शिक्षण का संस्थानों के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से जो है धन का लाभ होता है, काफ़ी धन का लाभ होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका शुक्र वीनस जो है एकादश भाव में बैठा है, वीनस आपका जो है 11th हाउस में जो है बैठा हुआ है, या कहीं से भी वीनस 5वें भाव में बैठ करके वीनस जो है एकादश भाव को देख रहा है, तो आपको स्त्री के माध्यम से या ससुराल के माध्यम से या सफेद वस्तुओं के व्यापार या स्वतंत्र व्यवसाय के माध्यम से, क्योंकि शुक्र स्वतंत्र व्यवसाय भी कराता है, इसके माध्यम से जो है आपको अपने जीवन काल में काफी धन संपत्ति का लाभ होता है। अब सपोज करिए कि मान लीजिए शनि एकादश भाव में बैठा हो, या 9वें भाव में बैठ करके, या 5वें भाव में बैठ करके, या 2रे भाव में बैठ करके एकादश भाव को देख रहा है, क्योंकि शनि जब 2रे भाव में बैठ जाएगा तो 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, और जब 5वें भाव में बैठ जाएगा तो 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, और जब 9वें भाव में बैठ जाएगा तो 3री दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एकादश भाव में शनि बैठ जाए, या कुंडली के 3रे, 5वें या 9वें भाव से वो एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसे जातक को सरकारी या प्राइवेट नौकरी के द्वारा जो है काफी धन संपत्ति का लाभ होता है। और राहु केतु यदि यहाँ पर बैठे हो या
देखते हो, क्योंकि राहु की केतु की दृष्टि जो है वही दृष्टि है जो गुरु की है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु या तो एकादश भाव में बैठ जाए, या 7वें भाव में बैठ जाए, या 5वें भाव में बैठ जाए, या तीसरे भाव में बैठ करके राहु या केतु यहां से इस भाव पर दृष्टिपात करते हो। तो ऐसे जातक को भाई राहु बैठा है या राहु देख रहा है एकादश भाव को, तो आपको अचानक एकाएक जो है 420 के कार्यों के द्वारा अनैतिक तरीके से जो है धन का काफी लाभ होता है। या केतु तीसरे भाव में बैठ जाए, या 5वें भाव में बैठ जाए, या 7वें भाव में बैठ करके 11वें भाव को देखता हो, या 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को गुप्त योजनाओं के माध्यम से, गुप्त योजना तरीके से जो है काफी धन का लाभ करता है। तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।